गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हमने आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर समझाया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 8 मोशन। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है। मोशन मोशन का मतलब होता है गति, मूव करना, चलना, या कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Introduction. Motion is a characteristic of all living things. The movement in plant and animal seems to be spontaneous, that is, they move on their own. All living things, plants or animal, move in one way or the other. Animals and humans can move a part of whole of their bodies. Animals use different parts of their bodies for moving. We move on our legs. Many animals also move on their legs. Some animals creep, whereas some others, like birds, fly. मोशन जो है वो सारे लिविंग एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। मोशन का मतलब होता है मूव करना, गति करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ये जो मूवमेंट है ये प्लांट और एनिमल दोनों ही शो करते हैं और स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके अंदर ये, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो है दे मूव ऑन देयर ओन। एनिमल प्लांट जो होते हैं वो अपनी मर्जी से मूव करते हैं, अपने आप मूव करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो अपने अपने तरीक़ों से मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं उनके शरीर में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं मूव करने के लिए, जबकि प्लांट के शरीर में ऐसे कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं, ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होते हैं। जैसे एनिमल्स जो है हमारे शरीर के अंदर या एनिमल्स के शरीर के अंदर लेग्स होते हैं। हम जैसे ह्यूमन से हमारे शरीर के अंदर लेग होते हैं मूव करने के लिए। एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपने कुछ लेग से मूव करते हैं, किसी के कुछ क्रॉल करते हैं, ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं यानी कि, और कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि जो फ्लाई करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। नो, रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्या मतलब होता है रेस्ट का और क्या मतलब होता है मोशन का। A body is said to be in the rest if it does not change its position with respect to its immediate surrounding. एक बॉडी तब रेस्ट में कही जाती है, बॉडी मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, कोई भी इंसान, जानवर, वो तब तक रेस्टिंग पोजीशन में होता है, तब रेस्टिंग पोजीशन में कहा जाता है जब वो अपनी डायरेक्शन, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, अपने आसपास के सराउंडिंग से, आसपास के वातावरण से, सराउंडिंग से वो अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, यानी कि रेस्ट कहलाता है। On the other hand, a body is said to be in motion if it changes position with respect to its immediate surrounding. अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मूव कर रही है, इसका मतलब है कि वो अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में अपने पोजीशन को बार बार चेंज कर रही है। सपोज करो कि आप अपने घर की खिड़की से खड़े हो, आपने सामने एक पेड़ देखा, आप उस पेड़ को तब वहीं देखते हो। अगर आप भी अपने घर की खिड़की में ही खड़े हो तो आपके लिए वो पेड़ एक जगह पर ही स्थित है, वो रेस्ट पोजीशन में। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से या साइकिल से या बाइक से या कार में कहीं बैठ के जा रहे हो, चलती गाड़ी से उस पेड़ को देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पेड़ भी मूव कर रहा है, जबकि वो ऐसा मूवमेंट है नहीं, वो आपका मूवमेंट है, आप मूव कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो मोशन शो कर रहा है। तो ये होता है आपका मोशन। मोशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो मोशन शो कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर चल रहा है, तो हमें मोशन लगता है। और रेस्टिंग का मतलब है कि कोई चीज़ एक ही जगह पर रखी हुई है, चाहे कितनी कंडीशंस क्यों ना अप्लाई कर दी जाए, कोई चीज़ एक ही जगह पे रखी हुई, एक ही पोजीशन शो कर रही है, तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोजीशन। एक एग्जांपल है इसमें, व्हेन अ ट्री इज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन अ बेंच, द ट्री इज एट रेस्ट। दिस इज बिकॉज द पोजीशन ऑफ ट्री इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अगर आप एक गार्डन में बैठे हैं, वहाँ पर एक पेड़ है और आप बेंच पर बैठे हुए हैं, तो वो पेड़ जो है वो एक ही जगह पर टिका हुआ है, वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि पेड़ तो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में है, लेकिन पेड़ की चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, यानी कि आप जो देख रहे हो, ऑब्जर्वर हो, तो आप जो एक ही जगह पर बैठकर उस पेड़ को देख रहे हो, मूव नहीं कर रहे, इसलिए आप भी रेस्टिंग पोजीशन में और वो पेड़ भी रेस्टिंग पोजीशन में। इसके अलावा अगर उसी पेड़ को आप कोई चलती हुई बस से या चलती हुई ट्रेन से देखते हो, तो यू आर द ऑब्जर्वर। आप अगर चलती हुई ट्रेन से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि वो पेड़ भी मूव कर रहा है। ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज द ट्री इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, बिकॉज द पोजिशन ऑफ ट्री इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। क्योंकि पेड़ की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि पहले वो आपके सामने था, फिर ट्रेन आगे बढ़ी या बस आगे बढ़ी तो पेड़ पीछे चला गया और आप आगे आ गए। तो क्योंकि आप उस वक्त मूव कर रहे हो, आप उस वक्त मोशन शो कर रहे हो, इसलिए उस पेड़ की भी स्थिति आपको ऐसा लगता है कि वो मोशन कर रहा, मूव कर रहा, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वहाँ पर वो मोशन शो होता है।
इसके बाद है मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। काफ़ी सारे जो मोशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ को शो करते हैं, मतलब घूमते हैं, गोल घूमते हैं। तो मोशन को इस बेसिस पे कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो पहला है आपका लीनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट हैज़ लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और पाथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है कि जब कोई चीज़, जब कोई इंसान, जब कोई जानवर, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में, सीधे रास्ते पर मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब है लाइन बनाना, एक स्ट्रेट लाइन। इसको रेक्टिलाइनर मोशन भी कहते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सीधी लाइन में मूव कर रहा है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधे रोड पर चलती हुई एक कार। मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, अगर किसी बॉल को आप एक बिल्डिंग की छत से गिराओगे तो कहीं इधर उधर नहीं जाती, बल्कि सीधी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए नीचे गिरती है। तो ये लीनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, या जिसे हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है, मतलब गोल चक्कर लगाता हुआ घूम रहा है, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि फैन आपका, द ब्लेड्स ऑफ फैन रोटेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट एंड देयरफॉर हैव अ रोटेटरी मोशन। अगर आप पंखा देखोगे, जो सीलिंग फैन आपके घरों में लगता है, वो फैन जो होता है वो एक, उनकी पंखड़ियाँ चारों तरफ घूमती है, एक सर्कल बनाता हुआ घूमती है, तो वो आपका सर्कुलर मोशन होता है, जिसे हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है कि अगर कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट से टू और फ्रो का मोशन शो करती है, यानी कि एक पॉइंट से पहले लेफ्ट जाती है, फिर उसी पॉइंट पर आती है और फिर वापस राइट जाती है, यानी हाफ सर्कल बनाती हुई मूव करती है, जिसे हम टू एंड फ्रो का मोशन कहते हैं। इसे हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। जैसे सितार स्ट्रिंग व्हेन प्लग एग्जिबिट वाइब्रेटरी मोशन, जैसे अगर आप सितार का स्ट्रिंग, तार बजाओगे तो वो प्लग करते ही वाइब्रेटरी मोशन शो करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो स्विंग है, झूला, झूला भी आपको एक तरीके से वाइब्रेटरी मोशन शो करता है, क्योंकि वो टू एंड फ्रो का मोशन शो करता है। तो पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जो है वो भी आपका वाइब्रेटरी, उसे ऑस्किलेटरी मोशन में भी डाला जाता है और ये वाइब्रेटरी मोशन भी शो करता है, क्योंकि एक टू एंड फ्रो का मूवमेंट शो करता है। टू एंड फ्रो का मतलब है कि हाफ सर्कल बनाते हुए फटाफट मूव करना, पहले ऊपर जाना, फिर अपने मिड पॉइंट पर आना, फिर नीचे आना, फिर मिड पॉइंट पर आना, फिर ऊपर जाना। तो ये टू एंड फ्रो का मोशन होता है। उम्मीद करूंगी आपको लीनियर ये टाइप्स ऑफ मोशन समझ आ गए होंगे। इसमें एक चीज़ जो पढ़ने लायक है वो आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। फिजिकल क्वांटिटी, जो मोशन होती है उसकी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है वो फिजिकल क्वांटिटी विच पॉजेज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, बल्कि डायरेक्शन नहीं बताती। भाई नॉर्मली जो फिजिकल क्वालिटीज़ होती है ये मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है, लेकिन स्केलर जो होती है फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती है। जैसे टाइम, डिस्टेंस, मास टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटीज है। दूसरी वेक्टर्स, वेक्टर जो है ये वो फिजिकल क्वांटिटी है विच पॉसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है। मतलब कोई चीज़ कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ी से काम कर रही है और किस डायरेक्शन में कर रही है, दोनों बताएगी। वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करता है, जबकि स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है। वेक्टर के आपका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्लेरेशन। उम्मीद करूंगी यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन है, जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।